बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वीडियो बड़ी आम है और वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो लाजमी से कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते। जिस वीडियो को आपको इंतजार था, जिसके हवाले से मैंने कहा था कि बड़ी आम वीडियो है, और यही वो वीडियो है जो बहुत आम है। मैंने पहले दिन से कहा था कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं, और तकरीबन जब से वो वज़ीर-ए-आला बने चौथा बड़ा धोखा दिया है उन्होंने। ऐसा बड़ा धोखा कि जिससे आज से तकरीबन चंद माह पहले इमरान खान साहब की जमीन गर्म हो चुकी थी जब ये इमरान खान साहब को धोखा मिला, या जब ये खबर इमरान खान साहब को सुनने को मिली। आज फिर जब इमरान खान साहब को वही खबर सुनने को मिली तो इमरान खान साहब की जमीन गर्म हो चुकी है। यकीन जाने कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट के अंदर, तमाम कारकुनान के अंदर यह खबर इतनी ज्यादा गर्म है, आग बरसा रही है लोगों के ऊपर कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं है, आम शख्स को नहीं है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त क्या बीत रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, अगर किसी को नहीं पता तो वो ये वीडियो देख सकता है। जिसको ये यकीन है कि पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत है ना, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को यकीन है, जो इस पागलपन के अंदर, इस बेवकूफी के अंदर, उसके लिए भी वीडियो बड़ी आम है। पहला धोखा परवेज़ इलाही साहब ने, मैंने पहले दिन से कहा था परवेज़ इलाही साहब की सूरत मुखलस नहीं है। जो अपने घर का नहीं है वो किसी का नहीं है, जो अपने भाई का नहीं है, सगे बाप का नहीं है, वो किसी से दोस्ती क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो किसी का वफादार नहीं है। वो सिर्फ और इक़्तिदार की लालच ने उन्हें इस नहज पर पहुंचा दिया कि एक ही घर के अंदर उन्होंने दीवार खींच दी है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दो धड़े बन चुके हैं इस वक्त गुजरात के अंदर, लाहौर के अंदर। पहला धोखा परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को तब दिया जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था, तो तब परवेज़ इलाही साहब, उनके लोग, उनके एमपी परवेज़ इलाही साहब खुद इमरान खान साहब के साथ कंटेनर के अंदर मौजूद नहीं थे। दूसरा धोखा परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को तब दिया जब पंजाब के अंदर गवर्नमेंट पीटीआई वर्सेस, या पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की दो इत्तेहादियों की हुकूमत है, और इमरान खान साहब के ऊपर जब फायरिंग हुई तो परवेज़ इलाही साहब एज अ वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से इमरान खान साहब की रजामंदी से मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके। अभी तक इमरान खान साहब को गोलियां लगी, इमरान खान साहब को अपने ही सूबे में इंसाफ नहीं मिल सका। यह परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दूसरा बड़ा धोखा दिया है। तीसरा धोखा इमरान खान साहब को और इमरान रियाज को कल मिला जब परवेज़ इलाही साहब और मोनेज़ इलाही की हिदायत पर सहाफी इमरान रियाज, इमरान खान साहब के चहेते, इमरान खान साहब के फेवरेट, इमरान खान साहब के सबसे बड़े राइट हैंड को, इमरान रियाज को ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक दिया गया और एयरपोर्ट से लाकर बाहर फेंक दिया गया। यह तीसरा धोखा पंजाब गवर्नमेंट की जानब से दिया गया था, क्योंकि इमरान रियाज साहब लाहौर एयरपोर्ट से, लाहौर पंजाब हुकूमत का गढ़ है, शहर है, पंजाब हुकूमत है, पंजाब की असेंबली है, वहां पर उस एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया गया, वीजा मंसूख कर दिया गया। और चौथा और सबसे बड़ा धोखा, ऐसा छुरा गोंपा इमरान खान साहब की पीठ में परवेज़ इलाही साहब ने कि जिसका अंदाजा इमरान खान साहब ने कभी सोचा नहीं होगा कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है और उनके साथ ही हो रहा है। इमरान खान साहब समझते हैं कि वो जमान पार्क लाहौर के अंदर मौजूदा सेफ हैं। नहीं, इमरान खान साहब डरे हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब उनके इस डर का फायदा उठा रहे हैं और जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। यानी कि परवेज़ इलाही साहब ने तमाम थानों को इख्तियार दे दिया है, इनके खिलाफ जो एफआईआर दो, दरखास्त आती है एफआईआर दो। आपको याद होगा शहबाज गिल साहब जब पिछले दिनों गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब ने बयान दिए थे, पीटीआई वालों ने बड़ा शोर डाला था, बड़ी ज्यादती होगी, गद्दारी का मुकदमा किस बिहाफ पर दर्ज किया इन लोगों ने। अब वही गद्दारी का मुकदमा एक आम शहरी एप्लीकेशन लेके जाता है लाहौर के मुकामी थाने के अंदर, और लाहौर में परवेज़ इलाही साहब के शहर में इमरान खान साहब जहां मौजूद है, वहां पर उस थाने में शहबाज गिल के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बिमा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, यह चौथा बड़ा धोखा, चौथा बड़ा फ्रॉड पंजाब की हुकूमत परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ किया है। और इमरान खान साहब के हवाले के सामने सवालिया निशान पर क्या चुका है कि भाई परवेज़ इलाही साहब कर क्या रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने असम्बलियां नहीं तोड़नी। अगर असम्बलियां टूटनी होती, जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था तो टीवी पर खबर चल जाती
परेजलाई साहब ने इमरान खान साहब को आंखें दिखा दी है। परेजलाई साहब ने इमरान खान साहब के साथ धोखा कर दिया है। परेजलाई साहब ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है। परेजलाई ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी ने हैंकी फेंकी की, किसी ने टोपी ड्रामा किया, किसी ने उल्टी चाल चली, किसी ने उल्टी शतरंज खेली, तो मैं उसे पाबंदी सलासल कर दूंगा। परेजलाई साहब ने दो टोक अल्फाज में मौकफ दे दिया है कि भाई असेंबली कोई नहीं तोड़ सकता, जितना वक्त है पंजाब की असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। मैं अपने गढ़ को तोड़कर भी मैंने इस इक्तदार को हासिल किया और ये इक्तदार इमरान खान क्या किसी के कहने पर मैं ये नहीं जाने दूंगा। अब अगर पीटीआई के तमाम एमपीएस भी असेंबलियां तहलील कर देते हैं, बल्कि उससे इस्तीफे देकर निकलाते हैं, तो मेरा यह मानना है कि इमरान खान साहब तो वैसे भी फारग। परेजलाई साहब ने बैकडोर राब्ते जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ से शुरू कर दिए, आसफ जरदारी से शुरू कर दिए, और अब अंदर खाने मामलात ये हैं कि अगर ये असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं तो जितनी भी अपोजिशन है वो परेजलाई साहब की तादी बन के उन्हें बतौर वज़ीर आला हमेशा हमेशा ये वो कायम रखेंगे जब तक इस पंजाब असेंबली की मुद्दत है, वही रहेंगे। तो अब इमरान खान साहब को पता है अगर ऐसा हो गया तो पूरे पंजाब के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा होगा, लिहाजा चुप खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बस परेजलाई साहब ने अपना जो काम करना था कर दिया, उन्होंने आखिरी गेम खेलनी थी खेल ली। यह मुकदमा शहबाज गिल के ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने वाला समझिए कि कमीशन है, और ये उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी दुश्मनी, मैंने कहा था दोस्ती भी इनकी वाह है और दुश्मनी भी इनकी वाह है। चले तो कहते हैं ना चांद तक, ना चले तो शाम तक, इनका हिसाब ये सारे चौधरी, ये जो बरादरान है इस वक्त हुकूमत के अंदर, ये चाइना का माल है, और ये इन्होंने धोखा दे दिया इमरान खान सबको। साफ कह रहा हूं, वाजे कह रहा हूं, आपको नतीजा खुद सामने आ जाएगा। नज़र कराम, आप क्या रहते थे चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती है। हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।